Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Now we are going to start numbers. देखो, मैथ के बेस और कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है। तो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं किस टाइप्स की होती हैं, उसे समझते हैं, जिससे कि हमारा मैथ का जो बेस है वो स्ट्रांग हो सके। संख्या क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स? देखो, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं। गणना मतलब गिना जाए, जिसकी सहायता से किसी को गिना जाए, किसी चीज को गिना जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक, तो संख्याओं को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ संख्याओं को आपके रियल नंबर्स में डाल दिया गया है और कुछ संख्याओं को आपको इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं हम इमेजिनरी नंबर, मतलब जो काल्पनिक संख्याएं हैं आपकी। देखिए, इमेजिनरी नंबर आपके वो होते हैं जो, मतलब इमेजिनरी नंबर का मीन्स काल्पनिक संख्या होती है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हमने माइंड में इमेजिन कर लिया। एक्चुअल में इमेजिनरी कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ हमने मान लिया है कि ऐसा कोई एक नंबर है। ठीक है, तो इमेजिन कर लिया है माइंड में। ठीक, रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इमेजिनरी नंबर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे किसी भी वस्तु को गिना जा सके, तो ये संख्याओं में मतलब है नहीं रियल में, तो हमने मान लिया है। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आई के द्वारा। इमेजिनरी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आई के द्वारा। तो जो आई है यानी इमेजिनरी नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है? रूट के अंदर -1। क्या है? रूट के अंदर -1। तो रूट के अंदर -1 हमने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना है, इसलिए इसी नंबर को हमने मान लिया है आई के फॉर्म में। ठीक, इस नंबर को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूट के अंदर -1, क्योंकि इस रूट के अंदर -1 से किसी भी वस्तु को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर समझे, हम एग्जाम्पल से समझें तो जो 3i कोई भी रियल नंबर है उसके आगे आप आई लगा दीजिए, तो ये नंबर बना ये आपका इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक, 2/3 ये भी एक रियल नंबर है, इसके आगे आई लगा दीजिए तो ये भी एक क्या बन गया? इमेजिनरी नंबर बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, आपका कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इमेजिनरी नंबर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से नहीं स्टडी करना है, पढ़ना नहीं है। जो इमेजिनरी नंबर है वो आपके आईआईटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 11th और 12th में आते हैं। तो इमेजिनरी नंबर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से हमें ऐसे प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया जनरली, बाई चांस कोई पूछ ले। ठीक, तो समझ में आया होगा आई होप। तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर्स आते हैं, ठीक है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याओं को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में हमने जिन्हें किसी न किसी फॉर्म में देखा है, ठीक है, रियल में, वो आपकी -∞ से लेके +∞ के तक होती हैं। -∞ से स्टार्ट होती हैं और +∞ तक रहती हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब जहां किसी का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, इन संख्याओं का। तो इनके बीच में, या ये जो -∞ +∞ है, इनके साथ साथ और इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को भी टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है हमने, जिससे कि मतलब कि स्टडी करना आसान हो जाए। कुछ संख्याएं हैं उनको हमने इरेशनल नंबर्स में रखा है, और जो कुछ बची हुई संख्या उनको हमने रेशनल नंबर में रखा है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को भी हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम रेशनल नंबर को समझते हैं। ठीक, रेशनल नंबर्स जो आपके होते हैं, जो सिंपल फॉर्म में समझते हैं, जो आपके मतलब काम में आए। रेशनल नंबर क्या है? देखिए, कोई भी नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p और q है वो आपके कहाँ बिलोंग करेंगे? वो इंटीजर होने चाहिए, दोनों, p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और जो q, देखो इंटीजर, 0 भी इंटीजर होता है ना, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q की जो वैल्यू है 0 ना हो, और कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, आपका q,
एक तो ये पहली कंडीशन आपकी ये है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन है आप पी वाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए संख्याएं। सेकंड कंडीशन दोनों इंटीजर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ एक कंडीशन है आपकी, फोर्थ कंडीशन को भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में या डीप में समझना है, अच्छे से समझना है, तो पी और क्यू का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, उन दोनों इंटीजर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी HCF होगा, वो आपका 1 होना चाहिए, ठीक। अब अगर आपको HCF एक वर्ड है, जो HCF अगर समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं LCM और HCF के बेस और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, तो आप समझ लीजिए। तो 4 जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। फर्स्ट पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए वो नंबर। सेकंड पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड पी और क्यू का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 2/3 के फॉर्म में है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड देखिए, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, 2 और 3 यानी 2 और 3 आपके क्या इंटीजर हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक हैं, चलो ये भी कंडीशन फुलफिल है, तो यानी कि 2 हो गई। तीसरी क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 3 यानी क्यू यानी 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 0 तो है नहीं ना, ओके ऑलरेडी ये भी कंडीशन फुलफिल है। और थर्ड है HCF 1, तो 2 और 3 का HCF कितना है 1, तो यानी कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, यानी कि 2/3 क्या है आपका, रेशनल नंबर है, यानी परमेय संख्याएं हैं। ऐसे 2 देखिए, 2 है क्या, आप खुद बताइए, 2 भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 को 2/1 नहीं लिख सकते, 2 का मीन्स 2/1 ही तो हुआ एक तरीके से, 2/1 हुआ, तो इसका मतलब 2 यानी कि 1 भी आपका इंटीजर है, 2 भी आपका इंटीजर है, फर्स्ट सेकंड भी फुलफिल हो गई कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी 0 नहीं है क्योंकि 1 है क्यू, ठीक। और पी और क्यू का एलसीएम यानी 2 और 1 का एलसीएम कितना है, हमेशा 1 ही है, ठीक। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है, आपका रेशनल नंबर है। सेकंड ये भी एग्जाम्पल रेशनल नंबर है। 0 बताइए, 0 है क्या, क्यों 0 को नहीं लिख सकते क्या, 0/1, 0 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0/2 भी 0 आएगा, 0/3 भी 0 आएगा, 0 के अपॉन में 1 होना चाहिए, 1 है इसका मतलब, ठीक। तो इसका मतलब 0/1 यानी 0, तो 0 भी क्या है आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस, तो माइनस लगने से क्या हो गया, -1 भी है, -2/3 भी है, ये सभी परमेय संख्याएं हैं, निगेटिव है लेकिन है, निगेटिव परमेय संख्याएं, तो ऐसी हो सकती हैं। अब जैसे अगर कोई नंबर आ गया आपका, मान लीजिए 2/0, पी इंटीजर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा है, लेकिन थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अगर क्यू 0 हो गया आपका, तो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इसका मतलब, ठीक। तो 2/0 या किसी के अपॉन में 0 हो, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब समझते हैं परमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्याएं। देखो सिंपल डेफिनेशन है बहुत, जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। जो भी संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि पाई और रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो आपका, 2 चीजें याद रखिए परमेय संख्या में, एक तो पाई है आपका, और आप रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है, तो वो भी किस में आता है, अपरमेय संख्याओं में आता है, ठीक है आपके। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जैसे रूट के अंदर 2, तो 2 एक क्या है, प्राइम नंबर, रूट के अंदर है ना प्राइम नंबर, तो ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √3 एक इर्रेशनल नंबर है। √5 एक इर्रेशनल नंबर है। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, जिसकी वजह से ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1732, तो पाई की वैल्यू 3.173 नॉन टर्मिनेटिंग है ये,
क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसे। आप बताइए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका अंत नहीं हो रहा है, ये लिखता चले जा रहे हैं, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अंत ही रुक ही नहीं रहा है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते इस संख्या को। ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक, तो उसे हम नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो आप इतना याद रखिए अभी सिर्फ, पाई और रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो तो वो अपर में संख्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपकी परमेय संख्याएं हैं, जो आपके रेशनल नंबर हैं, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो, अब परमेय संख्याओं को कोई कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन रेशनल नंबर बहुत सारे हैं, तो उनको स्टडी करना आसान हो जाए, जिससे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं रेशनल नंबर कौन कौन से और उन्हें कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है इंटीजर एंड सेकंड आपका है फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर मीन्स पूर्णांक और फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। कुछ रेशनल नंबर हैं उनको हमने इंटीजर में डिवाइड कर दिया, रखा हुआ है, और कुछ जो बचे हुए रेशनल नंबर है उनको हमने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन में रख दिया कुछ को, ठीक है। चीजों को एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इंटीजर आपके जो इंटीजर हैं वो भी आपके 2 टाइप्स के हैं, 2 कैटेगरी में है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक। पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक को अगर इस पूर्णांक को हम डिवाइड करें तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचिए। पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, जो भी अंक आपका पूर्ण है यानी पूरा कंप्लीट है, पूर्ण है मतलब ना डेसिमल में है ना फ्रैक्शन में है, पूरा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बात करें, जैसे आप इधर देखिए पॉजिटिव में 2 क्या है, एक पूरा अंक है, मतलब आधा नहीं है, ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में ना डिवाइड में ना किसी में है, तो ये पूरा अंक है यानी इंटीजर, इसलिए से इंटीजर बोल रहे हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर वो हैं जिनके आगे प्लस का साइन है, और नेगेटिव इंटीजर वो हैं जिनके माइनस का साइन है, -2, -1, -3, -4, -5 ऐसे, ठीक। 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0 जो है, 0 आपका इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो को हमने किस में रखा है, आपका पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं, ठीक है, 0 को, ठीक। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको किन किन कैटेगरी की संख्याओं में डिवाइड किया गया है, किन किन कैटेगरी के नंबर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो उनसे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो काफी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।